उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो वो बिहार इसीलिए खास करके आए हैं क्योंकि बिहार में उन्होंने कहा था कि बिहार का ही एक न्यूज़ आया था जिसमें बहुत सारे मरे हुए लोग नजर आए थे, जिसमें राहुल गांधी ने एक प्रतिक्रिया दी थी कि उन्होंने मरे हुए लोगों के साथ बैठ के चाय पी है। तो उन्हें पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है वोट चोरी को लेकर के, इसलिए वो बिहार आए हैं और SIR के लोगों को घर घर जाके बता रहे हैं कि आपका वोट अधिकार है, आप इस अधिकार से पीछे मत हटिए। तो उसमें उनका कोई खुद का फायदा नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही बहुत बड़े चेहरे हैं। विपक्ष का भी कहना है, बीजेपी के जो प्रदेश सचिव दिलीप जसपाल उन्होंने बयान दिया था कि सिर्फ ये मतदाताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। शुरू से लगातार वो लोग करते आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आज की सबसे बड़ी मुद्दा है, राजनीतिक बहस का मुद्दा है, राहुल गांधी बना चुनाव आयोग। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं, उनका आरोप है कि आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है, बल्कि सत्ता के दबाव में फैसले ले रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र और पारदर्शी यानी कि निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा। यही नहीं, जी बता दें कि इन आरोपों के बीच भी राहुल गांधी इस समय वोट अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं, जहां वह जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और अपने अभियान को लेकर धार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका ये अभियान कितना रंग लाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो सहयोगी। तो राहुल जी, क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ये वोट अधिकार यात्रा पे निकल पड़े हैं, तो ये राजनीतिक में कितना रंग लाएगा? देखिए, आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत नजदीक अक्टूबर-नवंबर में डेट तय होने वाली। जिस तरह से सासाराम आप देख सकते हैं, इंडिया महागठबंधन का तमाम बड़े नेता वहां पे मौजूद है। लालू यादव हो गए, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दिवाकर भट्टाचार्य। मतलब कि राहुल गांधी का समर्थन बहुत सारी पार्टियां एकजुट होकर कर रही है। जी, बड़ी पार्टी के पूरा इंडिया गठबंधन साथ में। और ये जो यात्रा है लगातार 17 दिन चलने वाली है और ये 1 सितंबर को खत्म होगी गांधी पटना के गांधी मैदान में। और जो यात्रा है ना, आपको बता दें कि लगातार जनता का भी प्यार मिल रहा है। पर एक सवाल यहाँ पर यह मुद्दा उठ रहा है, क्या राहुल गांधी सच में बिहार वासियों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं कि चुनाव को जीतने के लिए कर रहे हैं? ये अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। जनता का समर्थन मिल रहा है, चुनाव आयोग का प्रतिक्रिया भी बार बार आ रहा है। आज ही चुनाव आयोग का जो फैसला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि जो नीतीश मिश्रा जी ने एक बयान दिया है, वोटर लिस्ट का जो मतलब कि उन्होंने आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी किया जा रहा है, हमें ऑनलाइन नहीं दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि साफ तौर पे किसी का माए बहन या बहू का हम फोटो या वीडियो आपको नहीं भेज सकते हैं। राहुल गांधी जी पर चुनाव आयोग का ये फैसला आया है। पर राहुल गांधी का कहना है कि सब कुछ तो डिजिटल है, इंडिया डिजिटल चल रहा है, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? ये सवाल को लेकर एक बड़ा मुद्दा बिहार में चल रहा है। SIR के खिलाफ को लेकर लगातार जो तमाम आप देख सकते हैं, सासाराम से लेकर आज तो औरंगाबाद गए हुए थे तमाम इंडिया गठबंधन के लोग पूजा करने। औरंगाबाद की सबसे फेमस मंदिर है देव मंदिर, सूर्य देव मंदिर। वहां पे जो बिहार का एक आस्था है, छठ पर्व का बहुत बड़ा आस्था है। वहां पे लाखों श्रद्धालु वहां पे छठ पे छठ महापर्व में आते हैं जी। तो और क्या होता है देखिए इस वीडियो में, तो लगातार जो जैसा देखा जा रहा है वहाँ पे कई भगदड़ भी हो चुके हैं, कमांडो को कई सारे कमांडो को चोट भी आई है भगदड़ में। कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी का तो प्यार बरस ही रहा है बिहार वासियों को। पर जनता ये चाहती है कि आखिर क्या यात्रा कहीं विधानसभा चुनाव पे कहीं सफल होगी या नहीं, कि ये तब ये सवाल अभी भी सवाल ही रहेगा। तो फरीदा जी, क्या लगता है कि राहुल जी का जो सवाल है, कि अभी भी जनता का सवाल है कि वो वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं कि अपना चुनाव के लिए कोई प्रचार कर रहे हैं? जी नहीं, मुझे लगता है कि राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी अपने काम के लिए निकले, पर उन्होंने पहले ही कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो वो बिहार इसीलिए खास करके आए हैं क्योंकि बिहार में उन्होंने कहा था कि बिहार का ही एक न्यूज़ आया था जिसमें बहुत सारे मरे हुए लोग नजर आए थे, जिसमें राहुल गांधी ने एक प्रतिक्रिया दी थी कि उन्होंने मरे हुए लोगों के साथ बैठ के चाय पी है। तो उन्हें पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है वोट चोरी को लेकर के, इसलिए वो बिहार आए हैं और SIR के लोगों को घर घर जाके बता रहे हैं कि आपका वोट अधिकार है, आप इस अधिकार से पीछे मत हटिए। तो उसमें उनका कोई खुद का फायदा नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही बहुत बड़े चेहरे हैं। विपक्ष का भी कहना है, बीजेपी के
जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जसपाल उन्होंने बयान दिया था कि सिर्फ ये मतदाताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। शुरू से लगातार वो लोग करते आए हैं और जंगल राज की बात करते आए हैं कि उस दौर पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उतर चुके हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, और चुनाव के टाइम में तो एक नेता दूसरे नेता पे तो वार करते ही रहते हैं। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसा कोई भी बात सच है। वो सच में 6 महीने से वो इस चीज के रिसर्च पे थे कि वोट जो है वो काटे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पिछली बार मोदी जी ने चुनाव जीता है वो धांधली की वजह से जीता है, क्योंकि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही थी, लोगों के गलत वोट जा रहे थे। और देखा भी गया है कि पिछली बार भी जब जिस दिन काउंटिंग हुआ था उस दिन अचानक से बीजेपी को वोट गया था, तो लोगों के मन में सवाल उठे थे। और इस बार तो राहुल गांधी ने साफ सारे सबूतों के साथ दिखाया है। और जो बात आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर वो सच में चाहते हैं तो वो सच में दिखा सकते हैं कि जिसका भी वो बता रहे हैं कि नहीं हम लोग किसी लड़की का फोटो नहीं दिखा सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप डिटेल बता सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उनसे जवाब मांगा है कि वो बताएं कि अगर वो सच्ची है तो वो उन लोगों के बारे में डिटेल बताएं, पर वो ऐसा बता नहीं रहे। इसलिए राहुल गांधी हार मान के वो लोगों के घर घर जाके उनको बता रहे हैं कि आपका वोट काटा जा रहा है, आप अपने वोट से वंचित ना रहे। इसलिए वोट को बचाने के लिए मेन मोटिव है कि जो लोग मर चुके हैं मतलब कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम कट चुका है उनके घर जा जाकर उन्हें जागरूक करना। हाँ, कि आपका वोट है, आपका अधिकार है, आप वोट दीजिए अच्छे से और आपका नाम नहीं कटना चाहिए। बस पिछले लोकसभा चुनाव से भी राहुल गांधी से संविधान को लेकर बार वो जहां भी उनका स्टेटमेंट देखिएगा तो संविधान पहले उनके हाथ में रहता है और कहते हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है उसको बचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। पर ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा हमको नजर आ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते हैं, ऐसा क्यों? आखिर बिहार की ऐसी राजनीति में क्या पावर है कि जो लगातार हर एक मोड़ को मोड़ देता है राजनीति में? जी, सबसे पहले तो बिहार एक बहुत बड़ा लोगों का गठन है। यहाँ पे इतने सारे जाति लोग रहते हैं, जातिवाद यहाँ पे बहुत बड़ा लोगों का मिलता है। तो इसलिए राहुल गांधी बिहार से ही पहला मुद्दा आया है कि यहाँ पर मरे हुए लोग भी वोट दे रहे हैं, इसलिए वो सबसे पहले बिहार आ रहे हैं। फरीदा जी, इसलिए भी बिहार से हो सकता है कि बिहार में कोई भी काम बिना धांधली के होता नहीं है। चाहे आप बीपीएससी का मामला उठा, कोई भी शिक्षा से जुड़ी मामला उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए। और अभी चुनाव का मैटर है तो चुनाव में भी राहुल गांधी ने बिहार को इसलिए चुना कि उन्होंने पहले खंगालना शुरू किया, जांच पड़ताल की, तब जाके एसआईआर का मुद्दा सामने आया। और बिहार में सबसे पहले कोई भी धांधली हो, चाहे वो पेपर लीक हो, एग्जाम को लेके कुछ हो, तो वो सबसे पहले बिहार का मुद्दा होता है। कुछ जिस तरह से राहुल जी देख सकते हैं आप कि आज औरंगाबाद का जो यात्रा हो रहा है उसमें तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता, प्रतिपक्ष इतने बड़े नेता हो के वो खुद ड्राइविंग कर रहे हैं जी, ड्राइवर सीट पे बैठे हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये कहीं न कहीं बिहार की जनता को दिखा रहे हैं कि हम इतने अच्छे स्तर पे होकर भी हम नीचे का स्तर का काम कर रहे हैं। इसे तो एक बात और अगर निकालना चाहें तो एक बात निकल रही है कि सब चुनाव का खेल है। नहीं, चुनाव का खेल नहीं, वो तो जनता को अगर चुनाव के नजरिए से देखा जाए राहुल जी तो हो सकता है, पर मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। वो तो अपने प्रतिनिधि जन को दिखाना चाह रहे कि हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और चुनाव को लोग खिलाफ करेंगे। जैसे राहुल गांधी हो गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे पीछे, और तमाम ऐसे मुकेश सहनी भी थे गाड़ी पे। वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होते हुए खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, बिहार की जनता को हर एक गली में जाकर अपनी गाड़ी को लेकर जाकर दिखा रहे कि इस यात्रा में शामिल हो और अपने खिलाफ अधिकार जो है वोट का वो लड़े। तो कहीं ना कहीं देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो गए, लोकसभा के प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो गए, इससे बड़े तमाम नेता उस सड़क पे उतरे में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और बिहार की धरती पर जहां क्या लगता है फरीदा जी, जो तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं चुनाव में वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ मिलकर, कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि सब अपना सीएम फेस आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं? देखिए, अब अगर आप ये बात कह रही हैं तो ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। सूत्रों भी कह रहे हैं और आपके भी अगर मन में ये होगा तो ये कहीं गलत नहीं है, क्योंकि अभी तो बिहार में चुनाव आने वाला है। और अगर बहती गंगा में कोई हाथ धो ले तो इसमें बुरा क्या है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि उनका पावर दिख रहा है, राहुल गांधी के साथ वो साथ महागठबंधन दिख रहा है, तो हो सकता है ये तो उनके लिए फायदा ही होगा। जी, राहुल गांधी क्या मतलब कि उनके पीठ पीछे उनके साथ मिलकर वो अपना काम कर रहे हैं जी, वो अपनी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं जी।
राहुल जी, और कोई सवाल है आपके मन में? मेरे सवाल तो ये भी है कि राहुल गांधी पहले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लोकसभा से जो मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी अच्छा आया था। हो सकता है बिहार विधानसभा में जो मेहनत कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार, क्या रंग लाएगा उनका यह यात्रा? कोई रंग लाएगा? देखिए, जब चुनाव बिहार में होगा, जब उसका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अभी ऐसे कैसे बता दिया जाए? अब उनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी वो तो देखने वाली बात काफी है। इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जी, जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना कि जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा हो रही है, उनकी सारी बातों को आपके समक्ष इन्होंने पुष्टि की है कि किस तरह से तेजस्वी यादव जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, सारे वाम दल के नेता, सारे पार्टियां राहुल गांधी के सपोर्ट में, समर्थन में है। लेकिन यह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इन सारी पार्टियों का, राहुल गांधी का जिस तरह से यात्रा हुई उसका क्या फल मिला, क्या उनके हित में काम हुआ या क्या रंग लाया, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आप ये देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।